जिंदगी में सफलता पाने के लिए केवल समय का उपयोग करना ही काफी नहीं है। समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है कि जो समय मिला हुआ है, क्योंकि समय लिमिटेड है और खास करके छात्रों के लिए, और खास करके जो ऐसे छात्र जो कि किसी एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि जहां से उनका कैरियर बनना या बिगड़ना है, चाहे तो 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे तो 12th बोर्ड के हो, चाहे तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे छात्रों के दिमाग में दुविधा रहती है, थोड़ा सा इशू रहता है कि उन्हें हमेशा पूछते रहते हैं कि भैया कब पढ़ा जाए, किस समय पढ़ा जाए, दिन में पढ़ा जाए, सुबह पढ़ा जाए, शाम में पढ़ा जाए, रात में पढ़ा जाए, मतलब किस समय पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा। कम कह सकते हैं कि कम घंटे पढ़ने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा याद होगा, या कह सकते हैं अच्छा रिजल्ट देगा। तो इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे और आज की वीडियो में यही बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश कुमार। स्वागत है आपके ही YouTube चैनल अवनीश फॉर चेंज पे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास, बहुत सारे छात्रों के, खास करके नवोदय के बच्चों का, कि जो 10th में है, 12th में है, तो हमेशा पूछते रहते हैं कि किस समय पढ़ा जाए। जो भी दिन भर 24 घंटे का समय है, तो किस टाइम पढ़ा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा याद हो सके, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ सके। तो उसी चीजों पर बात करें। तो सबसे पहले बहुत सारे कह सकते हैं कि लोगों ने बहुत सारा बताया होगा, घर पे बहुत सारी बातें सुनी होगी आपने। बहुत सारे लोग हैं बताते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो होता है सबसे बेस्ट होता है। कोई होते हैं लेट नाइट पढ़ा करते हैं, बोलते हैं लेट नाइट पढ़ने से मुझे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, मैं ज्यादा अच्छे से कर पाता हूं। कोई दोपहर में पढ़ा करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भाई सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे अगर आप अलग अलग लोगों को सुनेंगे, अलग अलग लोग से समझेंगे, तो सबका एक अपना अपना अलग कह सकते हैं कि टाइम बताया जाता है और उसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि सुबह आपका जो माइंड है काफी फ्रेश होता है, एनर्जाइज होता है स्लीप लेने के बाद, और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, आप अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, और कम घंटे में ही आप ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट ला सकते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, लेट नाइट पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेट नाइट में आपका क्या होता है कि कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, घर वगैरह के सारे लोग सो जाते हैं या जहां भी है, तो उस तरह से बहुत सारे लोगों का रहता है कि लेट नाइट पढ़ना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक, सब लोग का तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आखिर पढ़ा कब जाए? सुबह पढ़ा जाए, शाम में पढ़ा जाए, दोपहर में पढ़ा जाए, रात में पढ़ा जाए? तो बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसको इस तरीके से भी समझे कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक लिमिटेड संसाधन है, जैसे पैसे की बात कर ले, ठीक है। पैसे को जो लोग हैं, आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, ये गलत बात नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं, तो एक एम होता है, कह सकते हैं कि एक उनका लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। तो पैसे में इंटरेस्ट रखना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड संसाधन है, ठीक है, कि मान लिमिटेड पैसा है, और उससे आपको कह सकते हैं जरूरतें को पूरी करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसमें आप सोचेंगे कि भाई ऐसा चीज किया जाए कि जिसमें उस लिमिटेड संसाधन में मैं ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से अपने लाइफ को सुखी बना पाऊं। तो यही चीजें हैं। तो सेम एज टाइम का है, क्योंकि टाइम तो भाई और भी लिमिटेड है कि बाकी सारे तो आप कहीं से आपका नुकसान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन समय एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार चला गया तो उसको आप वापस लौटा कर नहीं ला सकते, चाहे तो आप कितना भी धनवान, बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो। तो इसलिए टाइम जैसे रिसोर्स को सही यूटिलाइज करना, सही टाइम को सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है, और खास करके छात्रों के लिए। तो अगर आप छात्र हैं, और खास करके ऐसे छात्र हैं जो 10th बोर्ड के हैं, 12th बोर्ड के हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और समझिए कि किस समय पढ़ा जाए, ताकि आप अपने पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाए, ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कर पाए। और एक और रिक्वेस्ट, जो भी लोग आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लीज
इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और जो भी अपलोड होने वाले वीडियो हैं उसको आप जल्दी से जल्दी देख पाए। तो चलिए समझते हैं कि किस समय पढ़ा जाए। तो देखिए, पहले ये बात समझना होगा जो साइंटिफिक तरीके से प्रूव की हुई है, साइकोलॉजिक तरीके से प्रूव की हुई है कि हर एक आदमी जो है अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो हर एक आदमी का लर्निंग स्टाइल, हर एक आदमी का पढ़ने का स्टाइल, हर एक आदमी का बात करने का स्टाइल, आप देखते होंगे कि कोई दो आदमी नहीं आपको मिलेगा कि जिसका पूरा का पूरा 100% हर एक चीज आपका मैच करता हो। तो हर एक आदमी अपने आप में यूनिक है और उसका लर्निंग स्टाइल और कह सकते हैं कि उसका ग्रैस्पिंग पावर जो टाइम है वो टाइम भी उसका यूनिक होता है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो आपका पढ़ने का जो टाइम होगा वो दूसरे का पढ़ने का टाइम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ उसमें यूनिक जरूर रहेगा। तो हर एक का यूनिक है। तो कोई अगर देखते होंगे सुबह पढ़ता होगा तो काफी अच्छा रिजल्ट ला रहा होगा, कोई रात में पढ़ता होगा तो अच्छा रिजल्ट ला रहा होगा। आप अपने आसपास देखते होंगे, चाहे तो आप अपने स्कूल्स में, चाहे कोचिंग में, अपने घर के आसपास फॉलो करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हर एक जो अच्छे रिजल्ट लाने वाले हैं या जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, जो अच्छे पढ़ाई करके आगे बढ़ चुके हैं, उनका अगर आप लाइफ जीवनी को पढ़िएगा, समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबका डिफरेंट रूटीन रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हर एक आदमी जो है अलग अलग है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह पढ़िएगा तो आपको याद नहीं होगा, आप शाम में पढ़िएगा तो आपको याद नहीं होगा, मैं कदापि नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका स्टाइल यूनिक है, जो आप अलग हैं दूसरे से, जो आपका लर्निंग स्टाइल अलग है, तो आपका टाइम भी जो होगा, जहां पर आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगा, वो भी आपका अलग होगा। तो एज पर साइंस के हिसाब से प्रूव किया हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी है और जो ह्यूमन की बॉडी में जो ब्रेन है वो 24 घंटा जो दिन का समय होता है, तो हर एक आदमी का ब्रेन किसी पार्टिकुलर टाइम में 2 से 3 घंटा सबसे मोस्ट एनर्जेटिक होता है, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव होता है जो उसका ब्रेन होता है। 2 से 3 घंटा, किसी का 2 घंटा भी होता है, किसी का 3 घंटा भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग इसी रेंज में वैरी करता है कि 2 से 3 घंटा ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आपका माइंड सबसे ज्यादा ग्रैस्प कर पाता है, आपका माइंड सबसे ज्यादा समझ पाता है। तो अब सोचिए, अगर उस टाइम को कोई भी स्टूडेंट खोज लेता है, अगर आप खोज लेते हैं और उस टाइम को आप किसी ऐसे काम में लगाते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव है, या कह सकते हैं कि जहां पर अगर आप कम अटेंटिव भी होंगे तभी वो काम हो सकता है, और अगर वो यूजफुल टाइम आप वहां पर बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उस सही काम को करने के लिए आप ऐसे टाइम को करेंगे जहां पर आपका दिमाग प्रोडक्टिव नहीं है। तो उस समय क्या होगा कि जो काम आपको 2 घंटे में होने हैं वो आपको 4 घंटे लगाने पड़ेंगे, 5 घंटे लगाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी होगी। तो क्यों नहीं जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है 2 से 3 घंटे का पूरे 24 घंटे में, उसको जान लिया जाए और उसके हिसाब से जो भी आपका प्राइम रूटीन है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका प्राइम रूटीन पढ़ना है, खास करके बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपका पढ़ना है। और पढ़ाई में भी हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा होता है कि जो उसका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई सब्जेक्ट उसका इंटरेस्ट का नहीं हो सकता है, या कह सकते हैं कोई सब्जेक्ट उसका वीक होता है। तो अगर उस पार्टिकुलर प्रोडक्टिव टाइम में ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ा जाए कि जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां पर स्टूडेंट को कह सकते हैं सबसे ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है, तो उसको अगर पढ़े तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा उस प्रोडक्टिव टाइम को यूज कर पाए। तो इस बात को समझते हैं कि आखिर आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को निकालेंगे कैसे, कौन सा टाइम आपका प्रोडक्टिव है। तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो एक एक्सरसाइज क्या करना है, आपको एक सर्टेन पीरियड तक आपको एक्सरसाइज करना है। तो आप क्या कीजिए कि जो आपका 24 आवर्स है उसको आप 8 स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि मैं बताया हूं 8 स्लॉट में, क्यों, तो मैं बताया हूं कि हर एक आदमी का जो माइंड है वो आपका 2 से 3 घंटे तक मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। तो मान लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि 6 AM से 9 AM पहला मैंने स्लॉट बनाया 6 AM से 9 AM, दूसरा बनाया 9 AM से 12 PM, तीसरा बनाया 12 PM से 3 PM, उसके बाद बनाया 3 PM से 6 PM, उसके बाद बनाया 6 PM से 9 PM, उसके बाद बनाया 9 PM से 12 PM, 12 PM से 3 PM, 3 AM,
यहां भी AM होगा और 3 AM से 6 AM। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे स्लॉट को हमने क्या किया है, पूरे दिन भर के स्लॉट को अब हमने अलग अलग बांट दिया। अब ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो 90% लोगों का जो टाइम स्लॉट आएगा वो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा। ठीक है, 90% लोगों का। लेकिन हो सकता है आप 10% वाले ही हैं, तो आपको एक्सरसाइज सारे का करना है। ठीक है, 90% का टाइम मैं क्या बता रहा हूं कि 90% का जो टाइम है वो आपका फर्स्ट, सेकंड, 6 एंड 8, 90% लोगों का जो टाइम है इस स्लॉट में आएगा। आप अगर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे को तो बताना नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एज ए साइंटिफिक प्रूवन है कि 90% का टाइम इसी में रहता है। लेकिन हो सकता है कि जो बाकी जो 4 स्लॉट बचे हुए हैं तो आप 10% में आते हैं, आपका टाइम वही है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पूरे टाइम के बाद को लेकर एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज क्या करना है, तो क्या करना है कि आपने जो 8 स्लॉट बनाया है तो हर एक 2-2 दिन करके एक एक स्लॉट पर आपको काम करना है। क्या करना है, तो मान लेते हैं कि पहले 2 दिन के लिए कल से आपने एक्सरसाइज शुरू किया, तो कल से एक्सरसाइज शुरू किया तो कल से आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई किसी टाइम हम पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस स्लॉट में हमको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया गया है कि इस टाइम में तो पढ़ लेना है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। कहने का मतलब कि प्रॉपर बेसिस बैठकर पढ़ाई करनी है, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ पढ़ाई करनी है। जो भी आपका आसपास का जिस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, जिस तरह से आइसोलेटेड प्लेस आप बनाते हैं पढ़ने के लिए, जिस समय एग्जाम होता है, उस तरीके से पूरा आपको एक माहौल बनाना है। माहौल क्रिएट करके आपको पढ़ाई करनी है। तो क्या करना है कि पहले 2 दिन आपको क्या करना है, एक स्लॉट से पढ़ाई करनी है। तो पहला 2 दिन आपने पढ़ाई किया, 6 से 9 पढ़ाई किया। हम नहीं बोल रहे कि उस दिन 6 से 9 पढ़िए, उसके बाद पढ़िए नहीं, उसके बाद आप अपने रूटीन से पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सरसाइज के लिए इस टाइम आप जरूर पढ़िए और काफी अच्छे तरीके से पढ़िए। आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से या अपने पेरेंट्स के हेल्प से, आप अपने बड़े भैया दीदी के हेल्प से, टीचर के हेल्प से आप एनालाइज कीजिए कि जो आपने पहला और दूसरा दिन जो पढ़ा है उसका एक्यूरेसी लेवल क्या है। आप अपने से क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं, आप अपने से टेस्ट देकर देख सकते हैं, आप अपने पेरेंट का हेल्प ले सकते हैं। यहां से मान लेते हैं कि एक एक्यूरेसी लेवल आया कि भाई एक्यूरेसी लेवल कितना है, 80% है, कि भाई जो आपने पढ़ा है वो आपका 80% एक्यूरेसी है, 80% आपका प्रोडक्टिव है। तो पहला 2 दिन आपको ये करना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि तीसरे और चौथे दिन आपको दूसरे वाले स्लॉट को पकड़ना है। तो तीसरे और चौथे दिन क्या करना है, आपको दूसरे वाले स्लॉट को पकड़ना है। तो तीसरे और चौथे दिन फिर उसी तरह से आप 9 से 12 का जो आप टाइम डिसाइड किए उस टाइम काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है। उस समय आपका मान लेते हैं कि आपका 85% है। सेम है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से आपको 2-2 दिन करके आपको अपने शेड्यूल को करना है। 12, 13, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अगर इसको मैं 16, 17, तो इस तरह से आपको 8 दिन का हमने जो बनाया, 8 स्लॉट का जो बनाया, इस तरह से किया। अब यहां पर मान लेते हैं 80% आया, यहां पर 75% आया, यहां पर 90% आया, यहां पर आपका 85% आया, यहां पर 85% आया, यहां पर 90% आया। इस तरह से हो सकता है कि आपका एक प्रोडक्टिव आएगा अलग अलग स्लॉट का। तो चूंकि ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किए हैं तो हो सकता है कि आपका सही ना हो, तो फिर क्या करना है, फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। जब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि
यहां पर आपका 70% है, यहां पर आपका 75% है, यहां पर आपका 70% है, यहां पर 65% है, यहां पर 85% है, यहां पर 80% है, यहां पर 85% है, यहां पर आपका 60% है। ठीक है, जो भी आपका डाटा आएगा, तो आप अगर देखेंगे तो ऐसा टाइम निकलेगा कि जहां पर आपका टाइम 2 जो है आपको कंसिस्टेंटली आपका मैच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि मैं रैंडम डाटा लिखा हूं, इसलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं थोड़ा समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला बार आपने किया, दूसरी बार किया, तो जो डाटा आपका दोनों में लगभग लगभग मैच करेगा, ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो सबसे प्रोडक्टिव होगा। थोड़ा सा और एक्यूरेसी लाने के लिए आप एक बार और कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट ही करते रहें क्या? भाई, जब आपको 1 साल मेहनत करनी है, 2 साल मेहनत करनी है, जब तक रिजल्ट नहीं होना होगा तब तक हो सकता है 5 साल 7 साल आपको पढ़ाई करनी पड़े। तो 7 साल का कर सकते हैं कि आप पहले से आप एक अच्छी चीज आप निकाल लेंगे थोड़ी सी मेहनत करके, तो उससे अच्छी चीज क्या है? ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि भाई आप जो कुल्हाड़ी है, अगर आपका भुथराया हुआ कुल्हाड़ी है जो कि शार्प नहीं है, उससे लकड़ी काटने से अच्छा है कि पहले उसको आप 10 मिनट 1 घंटे उसको आप शार्प करने में टाइम लगा दें, तब उससे लकड़ी काटे। पता चले कि जो आपका जो जिसका शार्प एज नहीं था उसको काटने में आप 10 घंटे लगा रहे थे, एज को शार्प करने में आप 1 घंटे लगाए और बाकी काम आपका 2 घंटे में हो गया, फिर भी तो 7 घंटे बचे। तो ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सरसाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जो 10th 11th 12th में है, क्योंकि अगले अभी से जो जहां भी आपको अगर जॉब करना है, सर्विस में जाना है, तो कम से कम मानकर चलिए कि 5 से 7 साल तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि पूरे 24 घंटे में कौन सा आपका बेस्ट यूज ऑफ टाइम है, कौन सा बेस्ट टाइम है जहां पर आपका सबसे प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा, उसको पहले आप खोज लीजिए। खोजने के बाद आप पढ़ाई करनी शुरू कीजिए। उस टाइम आप जरूर पढ़ें, उस टाइम आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें कि जिस पर आपका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, जहां पर सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपको किसी दूसरे की बातों पर नहीं जाना है कि भाई सुबह में पढ़ लो, भोर में पढ़ने से सबसे अच्छा होता है, रात में पढ़ने से सबसे अच्छा होता है। आप दूसरे की बातों को मत सुनिए। आप लोग समझदार बच्चे हैं, आप अपने हिसाब से जो हमने एक्सपेरिमेंट बताया उस एक्सपेरिमेंट को करके आप अपना टाइम पता कीजिए कि जो आपका 3 घंटे का स्लॉट है, 2 से 3 घंटे का स्लॉट है, वो कौन सा है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 2 बार कीजिए, एक्यूरेसी के लिए 3 बार कीजिए, 1 महीने का टाइम जाएगा भाई, तो 1.5 महीने का टाइम जाएगा, लेकिन आपको पता तो चल जाएगा। बाकी आप अपना रेगुलर रूटीन कंटिन्यू रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप 3 ही घंटे पढ़ना है, बाकी आपको जैसे नॉर्मल पढ़ाई करना है उस तरह से आप पढ़ाई जारी रखिए। तो बस मेरा यही कहना है कि पहले आप टाइम खोजें, उस टाइम जैसे ही आपको मिल जाता है तो उस टाइम का सबसे बेस्ट यूज कीजिए, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। लेकिन इसमें एक और चीज है कि भाई मान लेते हैं कि आपको टाइम मिल गया रात का, कि किसी का टाइम मिल गया कि भाई उसको 9 से 12 पढ़ना में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो ठीक है, आप रेगुलर टाइम में बाकी समय में तो 9 से 12 पढ़ाई कीजिए, बाकी टाइम आप तो पढ़ाई करना ही है, क्योंकि नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट को अगर अच्छा करना है और 10th के बाद तो उसको कम से कम 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है, अगर आपको अच्छे सर्विस में जाना है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना। तो जो भी आपको टाइम मिला वो टाइम में तो आप जरूर पढ़ें। लेकिन इसमें एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका टाइम मिलता है, साथ ही साथ हर एक एग्जाम, आपका एग्जाम तो जो आपका टाइम रहेगा उसके हिसाब से तो कंडक्ट नहीं किया जाएगा ना, एग्जाम तो जो रूटीन है उसके हिसाब से कंडक्ट होगा। तो जो एग्जाम का शेड्यूल रहता है, नॉर्मल शेड्यूल रहता है, जैसे बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल रहता है 10 बजे से 1 बजे तक, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 शिफ्ट में भी हो सकता है, 2 शिफ्ट में भी हो सकता है। तो आपका टाइम कोई भी हो, लेकिन एग्जाम के पहले 3 महीने पहले से जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है, 9 से 12, 10 से 1, उस टाइम में पढ़ने का आप हैबिट बनाइए, ताकि उस पार्टिकुलर टाइम में आपका दिमाग यूज्ड टू हो एक्टिव रहने के लिए। ऐसा ना हो
भाई आपका टाइम 9 से 12 है, 9 से 12 पढ़ने में हमको सबसे अच्छा लगता है, और पता चल रहा है कि दिन वाले 9 से 12 में आप सो रहे हैं, 12 से 3 में आपको सोने की आदत पड़ी हुई है, तो फिर क्या होगा, एग्जाम टाइम में फिर वही सोने की आदत रहेगी, दिमाग उसी तरह से आपका कर सकते हैं कि एक्टिव रहेगा, कि दिमाग सोने के लिए एक्टिव रहेगा, या कह सकते हैं सुषुप्ता मुद्रा में रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं बता रहा हूं कि आपको जरूरी है कि इसके साथ साथ एग्जाम का जो टाइम शेड्यूल है, जिस एग्जाम को आप देने वाले हैं, उस एग्जाम का जो शेड्यूल है, उस एग्जाम शेड्यूल के लिए आप 3 महीने पहले से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उस पार्टिकुलर टाइम में आपका दिमाग सबसे एक्टिव हो और आप अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। तो आप लोगों को जो मैंने टेक्निक बताया, मुझे आशा है कि आपको एक टेक्निक पसंद आया होगा, और खास करके बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस टेक्निक को यूज करें और आप अपना टाइम पता करें। और अगर आपको इससे फायदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, नए तरीके से, नए टेक्निक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।